Good morning, student. Now you are once again welcome here in e-learning program of Modern English School Nevada. My dear students, as you notice that we are going to revise the taught lesson that you have been taught before in that course. Today I am going to revise the first lesson of history, the French Revolution. But before going into the chapter, you just students realize that what is the meaning of revolution. Revolution का meaning क्या होता है? My dear students, it is mass uprising of people. It is mass uprising of people against the ruling system which brought change in politics, society and economy of the country. We referred it revolution. ठीक है, तो as you well known that revolution of France occurred in 14th July 1789. Okay student, so what were the reason, and for that you first have to study the French society during the late 18th century. आखिर इस रिवोल्यूशन का कारण क्या था? कहीं पर भी अगर प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह करती है तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ रीजन होगा. ठीक है, तो it will be clear if we say the society of France in mid 18th century. Student, Louis XVI became the king of France in 1774. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 20 years, तो आप देखो कि एट द एज ऑफ 20 years he became the king of France. Means he was not well politically trained to run a country. ठीक है, beside students his wife Marie Antoinette was an Austrian princess, and when he students got the rule of the France, he found the treasury of France empty. ठीक है, पूरा देश का खजाना खाली था. तो लेट्स सी what was the reason of being the treasury empty. तो first of all students, France fought a war with Britain for the 13 American colonies, and that war students had drained the financial resource of France. तो इसके वजह से financial resource जो है उसका समाप्त हो गया था. ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स the cost of maintenance of the extravagant court of Versailles. ठीक है, तो वर्सेलिस का जो कोर्ट था स्टूडेंट्स, जो उसकी मेंटेनेंस थी वो भी फिजूल खर्ची से चल रहा था स्टूडेंट्स. ठीक है, और हमने आपको बताया कि लुई 16 हेल्प 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू गेट इंडिपेंडेंट बाय फाइटिंग वार विद द ब्रिटेन. दिस वाज नॉट नेसेसरी फॉर द फ्रांस. ठीक है, तो द फ्रेंच गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैड टू स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स बजट. तो उस युद्ध के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पड़ रहा था स्टूडेंट. द स्टेट इंक्रीज द टैक्सेस टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी. टैक्स बढ़ा दिया कि आर्मी को मेंटेनेंस करें. ठीक है, एंड दे स्टूडेंट्स द किंग मिस वाज आल्सो टेकिंग मनी ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा भी ले रहा था. तो दिस वेयर द रीजन स्टूडेंट्स दैट द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस बिकेम एम्प्टी. देखिए, द सोसाइटी स्टूडेंट्स ऑफ फ्रांस वाज फ्यूडल. ओल्ड रिजीम क्या है? द सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन, वो था स्टूडेंट्स. दूसरा कारण आप देख लीजिए इसका कि द सोसाइटी स्टूडेंट्स वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. फर्स्ट क्लेर्जी, who were the clergy who perform a special function in the church. दूसरा स्टूडेंट्स नॉबिलिटी along with the clergy and other rich member on 60% of the land. अब देख लीजिए उसकी टोटल पॉपुलेशन जो फ्रांस का था उसमें 90% जो है वो थर्ड स्टेट थे, लेकिन प्रॉपर्टी 60% फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास में था. जहाँ तक थर्ड स्टेट की बात जाती है स्टूडेंट्स, तो it comprises the 90% of the total population of France. What students have very little property and was working on the feudal system.
फ्यूडल सिस्टम क्या है? ए सिस्टम इन विच लैंड वेयर गारंटेड अगेंस्ट द सर्विस, माने जिस जमीन पर आप काम कर रहे हैं ना उसके एवेज में आपको ड्यूज देना पड़ता था, फ्यूडल ड्यूज देना पड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार की सोसाइटी थी, तो स्वाभाविक है स्टूडेंट्स वहाँ पे सफोकेशन होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, अनजस्ट टैक्सेस। देखिए, फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट ऑफ फ्रांस वाज एग्जेम्प्टेड टू पे द टैक्सेस। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स देना ही नहीं था, जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं के पास थी, है ना। एंड थर्ड स्टेट स्टूडेंट्स पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। थर्ड स्टेट पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तीथे एंड टैलीज, तीथे एंड टैलीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टैली was paid to the king and tithe was paid to the church, and this was paid by the third state. दूसरी चीज अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक कारण यह भी था वहाँ का सब्सिस्टेंस के। देखिए हम रीजन आपको बता रहे हैं, पहला ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ द किंग या पॉलिटिकल रीजन आप कह सकते हैं इसको। दूसरा सोशल रीजन, जिसमें आपको डिवीजन ऑफ सोसाइटी बताना है। ठीक है, तीसरा इकोनॉमिकल रीजन, जिसमें अनजस्ट टैक्सेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देखिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? व्हेन ऑल द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, जो जीविकोपार्जन का साधन है उस पर खतरा आ जाए, तब इसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का कारण क्या था? तो देखिए हम देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस स्टूडेंट्स, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, ठीक है, was 23 millions in 1715 that rose 28 millions in 1789। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो स्वाभाविक है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज का मांग भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स। हाउएवर, सिंस productions could not keep pace with the demand of the growing population, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से उस देश में उत्पादन नहीं बढ़ा स्टूडेंट्स, है ना। द सिस्टम वाज आल्सो स्टूडेंट्स फ्यूडल, सिस्टम भी फ्यूडल था। देयर वाज नो इंडस्ट्री स्टूडेंट्स इन फ्रांस ड्यूरिंग दैट टाइम, वेजेस वाज वेरी लो स्टूडेंट्स। तो दैट स्टूडेंट्स ब्राउट द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और जिसके वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब आपको ये समझना होगा कि हु बेयर द मिडिल क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास वेयर द सोसाइटी विच इमर्ज्ड इन यूरोप आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड दिस मिडिल क्लास ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स became rich by the overseas trade, by the manufacturing, like this or that। ठीक है, और among this middle class of people there were some of the philosophers, social reformer students। कुछ फिलोसफर भी थे, जैसे जॉन लुके हो गया, है ना, रूसो हो गया स्टूडेंट्स, मॉन्टेस्क्यू हो गए। तो दिस सोशल रिफॉर्मर स्टूडेंट्स थ्रू हिज बुक, थ्रू हिज मैगजीन, थ्रू हिज पेपर नोट्स awaken the society। They began to demand that the king of the country should be elected by the people, and it became a common gossip। It became a common gossip students at the public places, which awakened the society of France, which led the revolution। और इन सारे वजह से जो है वो क्रांति आया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम और कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, सी स्टूडेंट्स, तो अब आपको देखना है आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन एकदम सिलसिलेवार से देखिए कि कहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। जस्ट बिफोर वी वर डिस्कसिंग दैट फ्रांस वाज अंडर द फिनेंशियल क्राइसिस। फ्रांस जो था वो फिनेंशियल क्राइसिस में था। नाउ द किंग नीड टू इंक्रीज द टैक्सेस, and that is why he called the meeting of the state journal, है ना। उसने स्टेट जर्नल का जो है मीटिंग बुलाया ऑन 5 मई, 5 मई को। अब समझना है स्टूडेंट्स के लिए स्टेट जर्नल क्या था। तो द स्टेट जर्नल वाज द पॉलिटिकल, है ना,
पॉलिटिकल, द स्टेट जर्नल स्टूडेंट्स वाज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था स्टूडेंट्स फ्रांस का, वेयर ऑल दिस 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव दैट कंप्राइजेस द 1200 रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक है, द स्टेट जर्नल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस वेयर ऑल द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव विच कंप्राइजेस द 1200 मेंबर्स। ठीक है, 300 ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंड 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट। ठीक है, एंड देयर वेयर द 3 वोट फॉर एवरी स्टेट। अब देखना ये आपको है कि स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया क्यों गया था। तो स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाई गई थी टू इंक्रीज द टैक्सेस, और दोनों स्टेट को टैक्स देना नहीं था। बट दिस टाइम द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट जनरल विल हैव 1 vote, which was rejected by the king। ठीक है, as a result, all the member of the third state walk out from the assembly and gathered on 20 June at tennis court under the Mirabeau। ठीक है, तो all the member of the third state there declared themselves as a national assembly of France। They have taken the oath that they will not disperse till they draft the constitution of the France, and that be popularly known as tennis court oath। ठीक है, टेनिस कोर्ट oath। तो कहाँ से लिखिएगा इसको कि all the member of the third state assemble at a tennis court on 20 June 1789। They declared themselves as a national assembly and they taken the oath not to disperse till they draft the constitutions which we popularly call the tennis court oath। ठीक है, तो आज यहीं तक देखिए स्टूडेंट्स, कल रिवोल्यूशन की शुरुआत बताएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।